दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है मास्टर द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग योर डेस्टिनी। मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट बन जाना। किस चीज का एक्सपर्ट? द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग। आर्ट यानी कला। ऐसी कला, ऐसी डिजाइन कीजिए योर डेस्टिनी। आप अपने भाग्य की डिजाइनिंग कीजिए और इसमें महारत हासिल कीजिए। मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्टाइजेशन। तो हम अपने भाग्य की डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें हम एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं, आज इस लेख में बताया गया है। इस लेख को लिखने वाले हैं नारायण नया स्वामी देवऋषि। अब नया स्वामी देवऋषि कौन है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, नया स्वामी ये हैं मिस्टर नया स्वामी देवर्षि। ये जाहिर सी बात है कि इनका नाम बदला हुआ है, पहले कोई और नाम रहा होगा। ये डेफिनेटली कोई फॉरेनर स्पिरिचुअल मास्टर हैं। इनका इंट्रोडक्शन ये है, नया स्वामी देवऋषि इज ए लॉन्ग टाइम आनंदा मिनिस्टर एंड क्रियाचार्य। इसका मीनिंग होता है ऑथराइज्ड क्रिया योग टीचर। He currently lives in India and serves as the director of Ananda's Global Kriya Yog Sangh। आनंदा की ग्लोबल क्रिया योग संघ। अब देवर्सीज की ड्यूटीज क्या हैं? इंक्लूड प्रिपेयरिंग डेवोटीज टू रिसीव क्रिया योग एंड कंडक्टिंग क्रिया इनिशिएशंस। इनिशिएशन मतलब क्रिया को शुरुआत कराना इन इंडिया एंड साउथ अमेरिका। क्रिया योग अपने आप में एक बड़ा कठिन योग है, आसानी से हर आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए डेफिनेटली किसी परफेक्ट गुरु की जरूरत होती है और उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। ये आध्यात्मिक टॉपिक है। हमारा उद्देश्य इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश भाषा सीखना है और इसको कैसे सीखा जाए इंग्लिश को। मैं जहाँ समझता हूँ कि बहुत लोगों के लिए इंग्लिश एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम इसको कुछ ट्रिक से और तरीके से की जाए तो बहुत आसान लगने लगेगी। तो आज हम सीख तो इंग्लिश ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हम एक आध्यात्मिक टॉपिक भी सीख रहे हैं, एक आध्यात्मिक गुरु की छोटी सी कहानी भी सीख रहे हैं। क्या है, शुरू करते हैं यहां से। जैसा कि टॉपिक का शीर्षक पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मास्टर द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग। दोस्तों यहां अगर हम देखेंगे, मास्टर शब्द पहले लिया गया है, इसका मतलब मास्टर को यहां पर वर्ब बना दिया गया है। जब सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ब आता है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये एक ऑर्डर बन जाता है कि मास्टर बनो, या एक इंस्ट्रक्टर बन जाता है, इंस्ट्रक्शन बन जाता है कि मास्टर बनो। फिर डिस्क्राइब है किस चीज के? द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग के, उस कला के जो डिजाइन करनी पड़ती है उसके मास्टर बनो। फिर योर डेस्टिनी, ये इसका हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये डेस्टिनी डिजाइनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
तो इस तरह से हम सेंटेंस की स्टडी करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच लगा करके हम स्टडी करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस को तोड़ करके हम पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन का स्पेशली ध्यान रखा जाता है, जैसे इस सेंटेंस में ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन ही आता है हमेशा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इतना समझ जाते हैं तो आगे किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम आगे शुरू करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की स्टाइल में कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। ये है मिस्टर नया स्वामी देव ऋषि का इंस्ट्रक्शंस है, उनका लेख है। क्या लेख है अपन डिस्कस करते हैं। इन ऑटोबायोग्राफी, अब यहां इन का मतलब होता है एक प्रीपोजिशन, और ये सेंटेंस ही प्रीपोजिशन से ही स्टार्ट हो रहा है। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन ही आता है, तो बायो ऑटोग्राफी, ऑटोग्राफी होती है एक नाउन है। तो ऑटोग्राफी के अंदर अब ऑटोग्राफी किसकी, ऑफ ए योगी, ऑफ प्रीपोजिशन है, ए योगी एक नाउन है। ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी, एक ऐसे योगी की ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी का मतलब होता है उसका पर्सनल बायोडाटा। कोमा लग गई, इसके बाद में डिस्क्राइब किया गया इस सेंटेंस को, यहां तक, यहां भी कोमा है, फिर डिस्क्राइब, यहां तक फुल स्टॉप है, तो हम यहां तक पढ़ेंगे इसको। डिस्क्राइब क्या किया है, परमहंस योगानंद कोट्स। परमहंस योगानंद तो एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं, वो कोट करते हैं, ऐस लगा है, वर्ब के ऐस लगा है, इसका मतलब ये करते हैं। क्या कोट करते हैं, द एडवाइस गिवन बाय हिज गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर। वो अपने गुरु के द्वारा दी गई एडवाइस को कोट करते हैं। कोट करते यानी रेफरेंस बताते हैं, कोट करने का मतलब। फॉरगेट द पास्ट, अब कोट क्या करते हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो ये डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया गया है इस कोट को, लेकिन ये डबल इन्वर्टेड कोमा यहां से लेकर यहां तक है। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप भी आएंगे, लेकिन ये कोट है ये पूरा। क्या कोट करते हैं, फॉरगेट द पास्ट, कि पास्ट को भूल जाओ। द वेनिस्ड लाइव्स ऑफ ऑल मैन, वेनिस्ड का मतलब समाप्त हुई हुई, जो लाइफ खत्म हो गई है आदमी की, आर डार्क, वो बिल्कुल अंधेरे में है, विद मैनी सेम्स, सेम यानी शर्मनाक घटनाएं, कई शर्मनाक बातों की वजह से वो डार्क अंधेरे में है। वुमेन कंडक्ट इज एवर अनरिलायबल, कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार, आदमी का जो व्यवहार है, इज एवर अनरिलायबल, पक्का नहीं होता है वो, अनरिलायबल व्यवहार होता है। अंटिल, अंटिल का मतलब जब तक, एंकर्ड इन द डिवाइन, जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ता है, जब तक उसका कंडक्ट वो अनरिलायबल रहता है। एवरीथिंग इन फ्यूचर, भविष्य की कोई भी चीज, विल इम्प्रूव, अच्छी हो जाएगी, इफ यू आर मेकिंग ए स्पिरिचुअल एफर्ट नाउ, अगर आज आप स्पिरिचुअल एफर्ट्स करोगे तो भविष्य सुधर जाएगा। ये मीनिंग है, ये परमहंस योगानंद जी का कहना है, ये उनके गुरु ने कोट किया था। तो देखिए आज हम कितनी पुरानी बात को पढ़ रहे हैं, कम से कम भी 500,000 साल पुरानी बात हम आज रिपीट कर रहे हैं। और परमहंस योगानंद के कोट को हम पढ़ रहे हैं। दी वर्ड्स संसार, दी वर्ड्स, वर्ड सॉरी, वर्ड का मतलब शब्द,
दी वर्ड्स, शब्द, ऐसे शब्द एस लगा दिया यानी प्लूरल बन गया। दी वर्ड्स आर एट वंस कंसोलिंग। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, प्यार से समझाना। तो दी वर्ड्स, वो शब्द, आर एट वंस कंसोलिंग एंड एनकरेजिंग, जो शब्द हमको सांत्वना देते हैं और एनकरेज का मतलब हिम्मत बनाते हैं, उनके बारे में बात है। सेंटेंस यहाँ स्टॉप हो गया, नया सेंटेंस शुरू हो गया। कंसोलिंग कोमा लगी, यानी कि कंसोलिंग क्या चीज है? बिकॉज वी आर ऑल मेड मिस्टेक्स, क्योंकि वी आर नहीं है, सॉरी, वी हैव ऑल मेड मिस्टेक्स, क्योंकि हमने सबने गलतियां करी हुई है इन दी पास्ट, एंड वी आर बाउंड टू मेक मोर। मेक मोर का मतलब और गलतियां करेंगे, बाउंड यानी हम आदी हैं और गलतियां करेंगे। अंटिल वी आर फुल्ली एंकर्ड, जब तक हम पूरी तरह से एंकर्ड का मतलब होता है हुक से बंद नहीं जाएंगे इन दी डिवाइन, भगवान से, जब तक गलतियां करते रहेंगे। श्री युक्तेश्वर इज जेंटली एडवाइजिंग अस। युक्तेश्वर कौन है? परमहंस के गुरु, वो हमें एडवाइज करते हैं। दैट, क्या एडवाइज करते हैं? गिल्ट एंड रिग्रेट आर नॉट हेल्पफुल। हाथ जोड़ लेना, माफी मांग लेना सफिशिएंट नहीं है। गिल्ट का मतलब होता है अपराध, और रिग्रेट यानी अफसोस, ये दोनों चीज सफिशिएंट नहीं है। आर नॉट हेल्पफुल, मददगार नहीं है ये, तो फिर मददगार क्या है? दी वर्ड्स, ऐसे शब्द, आर एनकरेजिंग, जो हमें एनकरेज तो कर रहे हैं, बिकॉज दे रिमाइंड अस, वो हमको याद दिलाते हैं, दैट वी कैन गेन कंट्रोल ऑफ आवर डेस्टिनी। वी कैन है ये यहाँ पर, वी कैन गेन कंट्रोल, हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको? ऑफ आवर डेस्टिनी, हमारे भाग्य को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? सिंपली बाय मेकिंग द राइट स्पिरिचुअल एफर्ट्स। नाउ, अच्छे स्पिरिचुअल प्रयास करके हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। हिज प्रोमिज इज, अब ये जो हिज है ये भगवान के लिए है, पर उनका प्रोमिज है सपोर्टेड बाय क्रिश्चियंस एडवाइस। क्रिश्चियन की जो एडवाइस है उसको ध्यान में रखते हुए इन दी भागवत गीता वर्स 2:40 क्या लिखा हुआ है? इन दिस पाथ, इस पाथ में, देयर इज नो डेंजर। पाथ कौन सा है? ऑफ योगा एक्शन, योगा का पाथ है, लेकिन इसको ब्रैकेट में दिखाया, इसका मतलब ये पाथ का मीनिंग है, देयर इज नो डेंजर ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस। देयर इज नो डेंजर, कोई खतरा नहीं है, ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस, अगर आपने अपना काम अधूरा छोड़ दिया तो कोई डरने की जरूरत नहीं। नोर आर देयर लेटेंट विद इन इट। लेटेंट का मतलब होता है उसमें समाई हुई, छुपी हुई, उसको लेटेंट कहते हैं। ना ही उसमें कोई जो छुपी हुई है, इट द अपोजिट कैंसलिंग इफेक्ट्स ऑफ डुअलिटी, ना ही उसमें कोई डुअलिटी, डुअलिटी का मतलब होता है द्वैता, दो चीज। अगर उसमें कोई चीज छुपी हुई है तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बिजनेस बीच में छोड़ दिया तो भी डरने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं गुरु। आगे क्या कहते हैं? पीपल मिस्टेकनली थिंक, लोग बाग होते हैं वो गलती से सोचते हैं, थिंक यानी सोचते हैं, ऑफ देयर डेस्टिनी, अपने भाग्य के बारे में, एज
फिक्स्ड एंड आउट ऑफ देयर कंट्रोल। जैसा कि भाग्य फिक्स है एंड आउट ऑफ देयर कंट्रोल, और उनके कंट्रोल से बाहर भी है, ऐसा सोचते हैं। मैनी यूज दिस, ज्यादातर लोग इसको ऐसे काम में लेते हैं, एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट मेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। कुछ लोग प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और माफी कर मांग लेते हैं ड्यूरिंग टाइम्स दैट कॉल फॉर इट, कुछ समय के लिए। इफ इट इज माई डेस्टिनी टू डाई, अगर मेरी किस्मत में डाई मरना ही लिखा हुआ है, आई विल डाई, तो मैं मरूंगा। सो वाई बॉदर बीइंग केयरफुल, तो मैं क्यों चिंता करूं। कुछ लोगों का ये भी सोचना है, दैट थिंकिंग इज ट्रू, ये सोचना भी सही है। ओनली इन दिस वे, इस तरीके से सोचना भी सही हो सकता है। इफ यू डोंट लुक, अगर आप नहीं देखोगे बोथ वेज, दोनों रास्ते, बिफोर क्रॉसिंग ए बिजी स्ट्रीट, मतलब इस रास्ते से गुजरने से पहले आप नहीं देखोगे, यू मे वेल बी रन ओवर, यू मे वेल, आप अच्छी तरह से रन ओवर चल सकते हो, एंड किल्ड, और मारे भी जा सकते हो। यस, इट वॉज योर डेस्टिनी, यही आपकी डेस्टिनी है और थी। बट लेकिन फिर यहां डाउट पैदा हो गया है, यू चूज दैट डेस्टिनी, आप वो डेस्टिनी चूज करते हो बाई चूजिंग टू इग्नोर कॉमन सेंस, जो हमारे कॉमन सेंस नहीं कर पाते हैं। आवर डेस्टिनी इज ऑलवेज ए चॉइस दैट वी मेक, कि हमारी डेस्टिनी वो हो सकती है, इज ऑलवेज ए चॉइस, यानी हम पसंद कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, वो हो सकती है दैट वी मेक, जो हम बनाना चाहें। कैसे होगी वो, नाउ और इन द पास्ट, आज भी और अपनी पास्ट की डेस्टिनी को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, व्हाट ऑफ दोज, दोज यानी उनका, उनका क्या, पास्ट कर्म्स, जो पिछले हमने कर्म करे हैं उनका क्या, दैट स्टिल मस्ट कम टू अस, स्टिल का मतलब अभी भी, मस्ट कम टू अस, जो हमारे पास अभी भी उनका असर हो रहा है। कैन वी मिटिगेट देयर इफेक्ट्स, कैन पहले आ गया, क्वेश्चन मार्क बन गया है, ये सेंटेंस क्वेश्चनेबल बन गया। कैन वी मिटिगेट, क्या हम इनको कम कर सकते हैं। तो स्वामी क्रियानंद वंस एडवाइज्ड, स्वामी क्रियानंद ने एक बार एडवाइज्ड कर दिया, ईडी लग गया यानी कर दिया, मेरे को ऐसा एडवाइज किया, अबाउट ए पास्ट कर्म, पुराने कर्मों को के बारे में, दैट क्या एडवाइज किया, नियरली किल्ड मी, कि पुराने कर्मों ने मुझे लगभग मार ही दिया था। कब, इन 1999, मार ही दिया था। यहां से सेंटेंस दूसरा शुरू हो गया, इन 1999, 1999 में, व्हेन आई स्टिल प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड का मतलब जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था माउंटेन क्लाइंबिंग की, माउंटेन क्लाइंबिंग का मतलब होता है पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ना, क्लिम्ब यानी पकड़ना पर्वत को। आई वॉज डिसेंडिंग, वाज डिसेंडिंग का मतलब मैं धीरे धीरे गिर रहा था, नीचे आ रहा था। ए स्टीप, स्टीप का मतलब होता है बहुत तगड़ी खड़ी चढ़ाई। आइसी स्लॉप, और आइस के ऊपर
स्लोप हो रहा था, लुढ़कता हुआ। सडनली ए बोल्डर केम, एक बहुत बड़ा पत्थर, बोल्डर का मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर जैसा आया, क्रेशिंग डाउन द माउंटेन, माउंटेन से लुढ़कता हुआ आया, एंड स्मैश्ड इनटू माय लेग, और मेरे लेग के अंदर, स्मैश्ड का मतलब टक्कर मारी। आई कुड ओनली स्टेम्बल, कुड का मतलब सका, आई कुड ओनली स्टेम्बल, मैं ठोकर खा सका, ओनली, एंड क्रॉल, क्रॉलिंग का मतलब होता है लुढ़क गया, एंड क्रॉल फॉर द नेक्स्ट आवर, अगले 1 घंटे में मैं क्रॉल हो गया, लुढ़क गया, एज आई सॉट हेल्प, और सॉट का मतलब चिल्लाया, जरूरत पड़ी मुझे, चाहत, हेल्प की मेरे को जरूरत पड़ी, मैं चिल्लाया, सॉट यानी ये भी होता है, एक्चुअली सीख की सेकंड फॉर्म है सॉट। ऑल्दो आई हैड बीन एलोन, भले ही मैं अकेला ही था, ऑन दैट पाथ, उस पथ पर, ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी पर, ए आई मिराकुलसली फाउंड सम अदर क्लिम्बर्स, फाउंड मतलब पाया, मैंने अचानक पाया एक, मिराकुस का मतलब होता है मिराकुलसली, चमत्कारिक रूप से कुछ दूसरे पर्वतारोही मुझे पाया, एंड वाज सून एयरलिफ्टेड, और जल्दी से, एयरलिफ्टेड का मतलब हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से उठा लिया गया, टू ए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले गए मुझे। सून आफ्टर, इसके तुरंत बाद, क्रियानंद रिमार्क्ड, क्रियानंद, क्रियानंद जो हैं उन्होंने रिमार्क किया, दैट इफ यू हैव द कार्मिक डेस्टिनी, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी कार्मिक जुड़े हुए होते, कार्मिक डेस्टिनी भाग्य जुड़ी होती, टू डाई, मरने के लिए, बाय गेटिंग हिट बाय ए रॉक फॉलिंग ऑफ, जो चट्टान लुढ़क के आ रही थी उससे हिट होने के बाद में, ए प्रिसिपिस, प्रिसिपिस यानी भी एक खड़ी चट्टानी होती है, उससे, देन फॉर द टाइम बिंग, तो कुछ समय के लिए, यू शुड अवॉइड बिंग अंडर प्रिसिपिस, तो कुछ समय के लिए, यू शुड अवॉइड का मतलब होता है तुम्हें बच, शुड अवॉइड यानी टालना, तुम्हें टालना चाहिए, या तुम टल सकते हो, इसका मीनिंग ये होता है, फॉर ए टाइम बिंग, कुछ समय के, बट देन कम द इम्पोर्टेंट मैसेज, तभी, बट देन, तभी, केम द इम्पोर्टेंट मैसेज, एक बड़ा जोरदार इम्पोर्टेंट मैसेज आया। मैसेज क्या था? इन द मीन टाइम, उसी समय ही सेड, उसने कहा, वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर मैग्नेटिज्म, वर्क ऑन इंक्रीजिंग यानी काम हो रहा है, योर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है जुड़ना, मैग्नेटाइज होना, जुड़ने का काम हो रहा है तुम्हारा, वंस योर मैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्ग एनफ, अगर आपका जो जुड़ने की प्रक्रिया एनफ स्ट्रॉन्ग है, द सेम कर्म में कॉज ओनली ए माइनर इंजरी, तो आपके जो कर्मों के जो फल हैं वो माइनर इंजरी यानी आपका दुख कम कर देंगे, इंस्टीड ऑफ डेथ। आवर मैग्नेटिज्म इज ए प्रोटेक्टिव ओरा, तो ये मैग्नेटिज्म क्या है? ये भगवान से जुड़ने की क्रिया को मैग्नेटिज्म कहा गया है। आवर मैग्नेटिज्म इज ए
प्रोटेक्टिव ऑरा अगर हमारे चारों तरफ मैग्नेटिज्म हो जाता है, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया लाइक ए फोर्स फील्ड अराउंड अस, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ एक फील्ड बन गया है। सेंटेंस स्टॉप है। इंक्रीजिंग अवर मैग्नेटिज्म, इससे हमारा जो मैग्नेटिज्म एक्चुअली ओरा को बताया गया है। मैग्नेटिज्म इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, is the best protection against receiving the full effects of past bad कर्म। पुराने कर्मों के जो बैड इफेक्ट होने वाले हैं वो कम हो जाते हैं अगर हमारा मैग्नेटिज्म अच्छा है। तो मैग्नेटिज्म मैंने बताया, दिस इज द लिंक विद द गॉड। गॉड इज यानी प्रकृति। स्पिरिचुअल एफर्ट्स ऑफ एनी काइंड, स्पिरिचुअल एफर्ट किसी भी तरह के हों, इंक्रीजेज अवर मैग्नेटिज्म, ये हमारा मैग्नेटिज्म को बढ़ाते हैं। इसलिए हमको स्पिरिचुअल एफर्ट्स करने चाहिए। नेगेटिव थॉट्स, जो छोटी ओछी सोच है, फॉर इंस्टेंस वीकन अवर मैग्नेटिज्म, वो क्या करते हैं, हमारे मैग्नेटिज्म को कमजोर कर देती हैं। एंड कैन मेक अस मोर वल्नरेबल, और हमको बेसहारा बना देती हैं टू कैचिंग द नेगेटिव अराउंड, वो नेगेटिविटी को कैच करने से। स्ट्रॉन्ग विल पावर, अब स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन हेल्प अस, जो हमारी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो हमारी मदद करती है किस चीज में, चेंज अवर मैग्नेटिज्म एंड अवर डेस्टिनी, तो उससे हमारा मैग्नेटिज्म बदल जाता है और हमारा भाग्य भी बदल जाता है। देयर आर मैनी सिमिलर प्रैक्टिसेज, तो इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेज हैं। बिगिन मेकिंग मोर ऑफ द राइट स्पिरिचुअल एफर्ट। नाउ बिगिन का मतलब होता है शुरू करो। देखो यहाँ बिगिन भी एक वर्ब है, सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो इसको ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। बिगिन शुरू करो, मेकिंग मोर ऑफ द राइट स्पिरिचुअल एफर्ट, अच्छे स्पिरिचुअल एफर्ट से शुरू करो। नाउ यानी अभी से, एंड एवरीथिंग द फ्यूचर विल इम्प्रूव, एवरीथिंग इन अलग से लिखा हुआ है, तो प्रत्येक चीज इन द फ्यूचर, भविष्य में, विल इम्प्रूव, तो बदल जाएगी। ऐसे गुरु लोगों का, संत लोगों का कहना है, जो आज से हजारों साल पहले का ये वक्तव्य है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ी बहुत ग्रामर भी सीख रहे हैं और हम अपनी इंग्लिश भाषा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।